हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टूडियो हियर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 साइंस का। ये चैप्टर होने वाला है, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर की पार्ट 4 वीडियो होने वाली है। पार्ट 1, 2, 3 इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी जाके ज़रूर देखिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो प्रीवियस टॉपिक था वो था रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर करेंगे, जिसके अंदर 4 टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड। शुरू करते हैं ब्लड से। देखिए, ब्लड क्या होता है, फ्लूइड इन नेचर होता है, रेड कलर का ये होता है, और इनके अंदर होती है आरबीसीज। आरबीसीज जो होती हैं वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट करती हैं, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को फ्लो करते हैं। आ जाते हैं लिम्फ में। देखिए, लिम्फ क्या होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है, और इसके अंदर लेस प्रोटीन होता है देन ब्लड। और सेकेंड काम इसका क्या होता है कि ये ऑब्जर्व करता है फैट को फ्रॉम इंटेस्टाइन। और नेक्स्ट काम जो इसका होता है वो होता है ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो है हार्ट। पंपिंग ऑर्गन है, हम सभी को पता है हार्ट। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। देखिए, ये सारा डिटेल में अभी हम समझेंगे, ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ। देखिए, ब्लड वेसल्स पे आ जाते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर 3 वेसल्स होती हैं हमारी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, उसको कैरी करती हैं हार्ट से, और हार्ट से कैरी करने के बाद उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देती हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेन्स के अंदर। ओके, अब इसकी वॉल्स की अगर हम बात करें तो जो इसकी वॉल्स होती हैं वो होती हैं थिक और इलास्टिक। क्यों होती हैं थिक और इलास्टिक? क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड होता है वो फ्लो होता है ऑक्सीजनेटेड, यानी कि इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो जब होता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसी वजह से जो इनकी वॉल्स होती हैं वो थिक और इलास्टिक्स होती हैं। अगर बात करें इनकी वॉल्स की, तो इनके अंदर कोई भी वाल्व्स नहीं होते हैं। अगर अपोजिटली हम बात करें वेन्स की, तो देखिए वेन्स का क्या काम होता है, वेन्स जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेती हैं पूरे के पूरे ऑर्गेन से, जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गेन है उनसे, और दे देती हैं हार्ट को। देखिए, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। देखिए, ये पल्मोनरी वेन को नहीं देती हैं। देखिए, सिंपली लैंग्वेज में समझिए होता क्या है, जो वेन्स होती है ना वो क्या करती हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं और हार्ट को दे देती हैं, बट पल्मोनरी वेन्स को वो नहीं देती। क्यों नहीं देती पल्मोनरी वेन्स को? क्योंकि जो पल्मोनरी वेन्स में ब्लड होता है ना, वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड। एज पर अगर मैं आर्टरीज के बारे में बताऊं, तो आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट्स में जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके बॉडी के अंदर फ्लो कर दे रही है, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड। बात कर लेते हैं वेन्स की वॉल्स की। तो देखिए, जो इनकी वॉल्स होती हैं वो होती हैं थिन और लेस इलास्टिक। क्यों होती है थिन और लेस इलास्टिक? क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए जो इनका प्रेशर होता है फ्लो होने का वो लेस होता है कंपेयर टू आर्टरीज। तो लेस प्रेशर होने की वजह से जो इनकी वॉल्स होती हैं वो भी क्या होती है, इनकी थिन होती है और लेस इलास्टिक्स होती है। अगर इनके वॉल्स की बात करें, यानी कि वाल्व्स की बात करें, तो हैव वैल्यू विच प्रिवेंट बैकवर्ड फ्रॉम द ब्लड। ओके, तो अब आ जाते हैं कैपिलरीज में। ठीक है, अब समझते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, सिंपली थिन वॉल्ड होती है इनकी, और ये कनेक्ट होती है आर्टरीज टू वेन्स। देखिए, अब हम समझेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर को, लेकिन हार्ट के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम समझेंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के चार्ट को। देखिए, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पर जो ब्लड होता है ना वो हार्ट से लंग्स में जाता है, और लंग्स से वो वापस हार्ट में जाता है। तो जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ही परफॉर्म होता है। तो पहले हम उसके चार्ट को समझते हैं, उसके बाद आपको हार्ट के स्ट्रक्चर को समझने में और ईजी होगा। देखिए, समझते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन अ ह्यूमन बीइंग। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया होता क्या है। देखिए, ये हमारा पूरा हार्ट है, ये लंग्स है, और ये हमारे बॉडी ऑर्गेन्स है। तो देखिए, जो बॉडी ऑर्गेन्स होते हैं वहाँ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जाता है राइट एट्रियम के अंदर।
यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है ना, उसके अंदर कुछ इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावास होते हैं। तो वो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावास क्या करते हैं, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, वहाँ से लेंगे और उसको दे देंगे राइट एट्रियम को। अब राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा राइट वेंटिकल्स में। राइट वेंटिकल्स से फिर वो जो ब्लड है वो जाएगा लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। देखिए होगा क्या, राइट वेंटिकल्स ने दे दिया पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो गया लंग्स के पास। अब लंग्स में क्या होता है, प्योरिफिकेशन होती है गैसेस की। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कि यहाँ पर एलिवियोली होते हैं जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है और जो ऑक्सीजन होती है वो मिक्स हो जाती है वेसल्स के अंदर। आप तीनों वीडियोस को कोरिलेट करके पढ़िए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं लंग्स की। देखिए लंग्स के अंदर एलिवियोली में क्या हो गया, कार्बन एंड जो ऑक्सीजन था वो सेपरेट हो गया, ऑक्सीजन जो था वो वेसल्स में मिक्सअप हो गया। तो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो जाता है पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। ठीक है, देखिए जब हमने वेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, यानी कि वेन के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि जो वेन्स होती हैं वो डिफरेंट ऑर्गेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और हार्ट्स को दे देती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन उनको नहीं देती। क्यों नहीं देती, क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के बारे में जब मैंने आर्टरीज और वेन बताया था तब मैंने समझा दिया था। तो हुआ क्या, लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब लेफ्ट एट्रियम से वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा लेफ्ट वेंटिकल्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट वेंटिकल्स के अंदर आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे पूरे बॉडी ऑर्गेन्स के अंदर, किसके थ्रू जाते हैं, आर्टरीज के थ्रू, जिसे हम आरोटा भी बोलते हैं। और आरोटा सबसे बड़ी धमनी होती है पूरे ऑर्गेन के अंदर, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो हो जाता है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा कि किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है हार्ट, लंग्स और बॉडी ऑर्गेन्स के अंदर। कि अब हम समझेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर को। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड और लिम्फ के बारे में। तो ये टॉपिक हमने कवर कर लिए, आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब समझते हैं हार्ट को। देखिए हार्ट को समझने से पहले इसके 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट को समझ लेते हैं। अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है वो होता है फीस्ट के आकार का, यानी कि जो हार्ट होता है वो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। और अगर इसके हम वेट की बात करें तो जो इसका वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। और ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ऑर्गेन होता है जितने भी हमारे ऑर्गेन्स हैं उन सभी में से, यानी कि ये सारे टाइम काम करता रहता है। और अगर ये पंपिंग करना बंद कर दे तो दैट मीन्स वो पर्सन वहीं पे किल हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ऑर्गेन में काउंट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एक जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसका बीपी रेट कितना होता है। तो उसका बीपी रेट होता है 120/80 mmHg। देखिए जो mm होता है वो होता है सिस्टोलिक, और जो Hg होता है वो होता है डायस्टोलिक। यानी कि जो 120 होता है वो होता है हमारा सिस्टोलिक, और जो 80 होता है वो होता है डायस्टोलिक। आपने बीपी लो और बीपी हाई सुना होगा, तो जब 120 to 80 से नीचे रेट आ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं बीपी लो, और जब 120 to 80 से हाई चला जाता है तो उसे हम बोलते हैं बीपी हाई। अब आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए मैंने अभी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बताया आपको, तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझने के बाद आप इसके डायग्राम को ईजिली समझ जाओगे। देखिए सबसे पहले जो अगर हम ह्यूमन के हार्ट की बात करें तो इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरीज होते हैं और 2 वेंटिकल्स होते हैं। राइट एट्रियम होते हैं, राइट वेंटिकल्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम होते हैं और लेफ्ट वेंटिकल्स होते हैं। ये अभी हमने चार्ट में पढ़ लिया था। देखिए इसके अंदर क्या होता है, सिंपली अगर हम बात करें, वेना कावा अपर बॉडी होती है, वेना कावा लोअर बॉडी होती है। डिफरेंट बॉडी ऑर्गेन से क्या हुआ, जो वेना कावा होती है वो क्या करती है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके जाती हैं और थ्रू पल्मोनरी वेन से वो क्या करती है, लंग्स को दे देती है। अब लंग्स को देने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए जो ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व्स होते हैं ये क्या होते हैं, मिड में होते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंटिकल्स के बीच में। अब देखिए जो वेना कावा है उन्होंने क्या करा, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो बॉडी ऑर्गेन से लिया और थ्रू राइट एट्रियम और राइट वेंटिकल्स के थ्रू दे दिया, किसको, पल्मोनरी वेन को। अब पल्मोनरी वेन से वो ब्लड जो है वो गया
लंग्स के अंदर और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया थ्रू पल्मोनरी वेन्स और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गया और आरोटा के थ्रू वो पूरे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर फ्लो हो गया। तो ये वाला अभी हमने जस्ट पढ़ ही लिया है, तो यहाँ पे आप सिंपली नाम को देख लीजिए। वेना कावा है, ये जितना भी ब्लू है ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट एट्रियम पल्मोनरी वेन मैंने बताया था, इसके अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ये हमारे अपर वेना कावाज होते हैं। ये आरोटा है हमारा, यहाँ पर क्या होता है, थ्रू आरोटा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है बॉडी ऑर्गन के अंदर। पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट एट्रियम मिर्चल वाल्स होते हैं, आरोटिक वाल्स और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये सिंपली स्ट्रक्चर था, इसको पूरे डिटेल में हमने जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम चार्ट है उसमें हमने समझ लिया। तो बस इसी के साथ ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने हार्ट का स्ट्रक्चर, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम, पूरा चार्ट समझा। ब्लड, लिम्फ, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ये कवर करा है और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इतना ही आता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे टॉपिक। अगर समझ में आए हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।